हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 5th सेमेस्टर बॉटनी का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी कई सारे लेक्चर्स यूनिट 1 के प्रोवाइड कर दिए हैं। आज उसी में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर, जो कि आपका है रूट प्रेशर। ठीक है, रूट प्रेशर मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ। ये आप सिलेबस देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने कई चीज़ें कवर कर ली हैं, जैसे कि ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, वाटर पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें। आज हम पढ़ने वाले हैं रूट प्रेशर के बारे में। रूट प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन नोट्स की आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। रूट प्रेशर को पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर हमें रूट प्रेशर पढ़ना क्यों है, ठीक है। क्या ज़रूरत है रूट प्रेशर को पढ़ने की। तो उससे पहले हम चलते हैं अपने मेन कंपोनेंट की तरफ, जो कि होता है जाइलम। जाइलम क्या होता है। अब आपने दो वर्ड सुने होंगे, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, ये वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ठीक है। हम जो प्लांट होता है, प्लांट में ये वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, मतलब ये फ्लो का काम करते हैं, एक सामान को दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जाइलम इज द वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टिश्यू इन वैस्कुलर प्लांट्स। वैस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं उनमें ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। पहला आपका हो गया जाइलम और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम, ठीक है। यहाँ मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। ये आपका वैस्कुलर बंडल है, जो वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। वैस्कुलर बंडल में ये देख सकते हैं, यहाँ ऊपर की तरफ जाइलम पाया जा रहा है और ये बीच में फ्लोएम पाया जाता है। ऊपर नीचे जाइलम पाया जाता है और बीच में फ्लोएम पाया जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जाइलम का बेसिक फंक्शन ये देखिए, ये मान लीजिए आपका कोई प्लांट का सेल है, तो उसमें वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट नीचे से ऊपर की तरफ, रूट से लीफ की तरफ ये काम करते हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ जाइलम टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स, स्टेम और लीव्स तक, बट इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। ये जो है न्यूट्रिएंट्स, जो उसमें एक बीच में मिनरल्स वगैरह पाए जाएंगे, उनको भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। द वर्ड जाइलम जो है वो ग्रीक वर्ड जाइलॉन से बना है, जिसका मतलब होता है वुड। यानी कि जितने भी वुड होते हैं उसमें जो टिश्यू पाया जाता है वो मेनली क्या होता है, जाइलम होता है थ्रू आउट प्लांट। अब इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था एक साइंटिस्ट थे, कार्ल नागेली। उन्होंने 1858 में इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। जाइलम जो होती है वो डेड टिश्यू होती है। इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट, 4 पार्ट पाए जाते हैं, जिसमें से 3 चीज़ें डेड होती हैं, ठीक है। पहला होता है जाइलम वेसल, दूसरा होता है जाइलम ट्रैकिड, तीसरा होता है जाइलम फाइबर, चौथा जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें से केवल और केवल लिविंग पार्ट आपका जाइलम पैरेन्काइमा है, बाकी की सारे टिश्यूज जो है वो क्या है, डेड है। और जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकिड को जब हायर प्लांट्स आप पढ़ेंगे तो उनमें ट्रैकेरी एलिमेंट्स, इन दोनों को एक साथ मिलाकर कहा जाता है। तो ये हो गया, अब आप जान गए जाइलम के बारे में। अब हम जानेंगे जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लांट में किस तरीके से होता है, हाउ वाटर ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। इसके लिए 3 थियरी है, उसी में से एक थियरी है रूट प्रेशर की थियरी। बाकी 3 थियरी तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको रूट प्रेशर थियरी ज़्यादा पढ़ना है, जिसमें से पहला थियरी है एसेंट ऑफ सैप, दूसरा है रूट प्रेशर, तीसरा है ट्रांसपिरेशन पुल। जिसमें से रूट प्रेशर थियरी आपको पढ़नी है। ये एक ऐसी थियरी है जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे एसेंट ऑफ सैप क्या होता है। तो वाटर का अपवर्ड मूवमेंट, यानी कि नीचे से, ये प्लांट है कोई, ठीक है, ये प्लांट है, इसकी रूट से ऊपर की तरफ वाटर का मूवमेंट, वाटर एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब नीचे की तरफ कोई चीज़ क्या होती है, सेब जो न्यूटन का लॉ था, क्या था कि सेब ऊपर से गिरा ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ, तो कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये पानी क्या करता है, मिट्टी से खींच के ऊपर की तरफ ले जाता है। सैप का मतलब होता है लिक्विड मटेरियल, लिक्विड पार्टिकल। सैप का मतलब होता है लिक्विड पार्टिकल, ठीक। सैप का मतलब होता है लिक्विड। एसेंट का मतलब खींचना, लिक्विड पार्ट को खींचना। तो ये वाटर को क्या करता है, जाइलम के थ्रू
अपवर्ड मूवमेंट यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, तो इसी को क्या कहते हैं, असेंट ऑफ सैप कहते हैं। थोड़ा सा आप मैंने सोचा इसको बता दिया जाए। दूसरा जो आपको बेसिक पढ़ना है वो है आपका रूट प्रेशर थियरी। रूट प्रेशर थियरी क्या होता है, ये एक ट्रांसवर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर है विद इन द सेल ऑफ रूट सिस्टम दैट कॉजेज सैप, यानी कि प्लांट का जो फ्लूइड होता है उसको राइज करता थ्रू अ प्लांट स्टेम टू लीव्स, प्लांट के रूट से स्टेम और लीव्स तक। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम में, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सॉइल पार्टिकल है यहाँ पे, और ये बीच बीच में रूट हेयर है। अब रूट हेयर क्या करती हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ क्या करती हैं, खींचती हैं, एब्जॉर्प्शन करती हैं, इनका एब्जॉर्प्शन करती हैं अपनी तरफ। उसके बाद एब्जॉर्ब करके फिर ये क्या करते हैं, ये आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आगे अभी कोहेसन टेंशन थियरी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्या करती हैं, वाटर का कोहेसन करती हैं, जाइलम में ऊपर की तरफ खींचती हैं, और इस तरीके से ये ट्रंक का पार्ट दिखाया गया है, और फिर ये धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाती हैं, लीव्स में पहुँच जाती हैं। ये तो मैंने आपको टॉल प्लांट दिखाया यहाँ पे, लेकिन जो आपका रूट प्रेशर थियरी होता है वो केवल और केवल अप्लाई होता है स्मॉल प्लांट के लिए, छोटे पौधे जो हर्ब्स होते हैं उन्हीं के लिए ये अप्लाई होता है, ठीक है। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू रेट क्रिएट्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको कि रूट प्रेशर कहा जाता है। जब वाटर का फ्लो होता है तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या होता है, पानी को खींचता है, जिसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है, जिसको कि रूट प्रेशर कहा जाता है। दिस इनटेक ऑफ वाटर मनी, इसका मतलब पानी का ये जो इनटेक है, मतलब पानी जो ले रहा है रूट, इंक्रीजेस प्रेशर पोटेंशियल इन रूट जाइलम, रूट के जाइलम में प्रेशर को इंक्रीज करता है, और जब प्रेशर होता है तो वो क्या करता है, ड्राइव करता है वाटर को ऊपर की तरफ खींचता है। रूट प्रेशर अकर होता है जाइलम ऑफ सम व्हेन द सॉइल मॉइस्चर लेवल इज हाई इंटायर एट नाइट और व्हेन द ट्रांसपिरेशन इज लो और जीरो। और ये कब होता है, एक प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है पानी का पत्तियों के द्वारा निकलना, स्टोमेटा के थ्रू पानी का पत्तियों के द्वारा निकलना। तो रूट प्रेशर तभी अप्लाई होगा या रात के टाइम में जब सॉइल का मॉइस्चर क्या हो, एकदम ज़्यादा हो और ट्रांसपिरेशन एकदम कम हो, यानी कि ऊपर से पानी का लॉस एकदम ना हो रहा हो पत्तियों के थ्रू, तब जाके आपका रूट प्रेशर होगा, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमेशा जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकलता रहता है पत्तियों से। यहाँ पे एक कंडीशन है रूट प्रेशर के लिए कि रूट प्रेशर तभी अप्लाई होगा जब ट्रांसपिरेशन क्या हो, एकदम जीरो हो या लो हो दिन के समय में, ठीक है। ऐसा होता है नहीं है, क्योंकि दिन के समय में पत्तियों से पानी निकलता रहता है। रूट प्रेशर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्मॉल प्लांट्स के लिए, जैसे कि जो हर्ब्स होते हैं उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है, लार्ज प्लांट के लिए नहीं होता है। रूट प्रेशर कॉज करता है एक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट आयन इनटू रूट ऑफ जाइलम ऑफ रूट। रूट में क्या होता है, जाइलम में अच्छे से ये बिखरा होता है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी दिया गया है कि अगर आप यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट दे सकते हैं, यहाँ पे है, रूट प्रेशर इज स्टडीड बाय रिमूविंग द सूट ऑफ प्लांट नियर सॉयल लेवल। सॉयल लेवल पे क्या करें आप, इसको सूट को, इसके ऊपर को रिमूव कर दें। जाइलम सैप विल डिस्चार्ज फ्रॉम द कट स्टेम फॉर आवर्स और डेज बाय ड्यू टू रूट प्रेशर, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे पानी बाहर दिखने लगेगा, पानी जैसा आपको सब्सटेंस दिखने लगेगा, जिससे ये पता चलता है कि जब रूट प्रेशर लगता है तो पानी ऊपर की तरफ मूव करता है। अगर आप सैप जो है ऊपर का जो पार्ट है उसका, सूट का, वो कट कर दिए तो क्या होगा, वो पानी आपको दिखने लगेगा। इसको आप घर पे भी कर सकते हैं। इट इज अ प्रेशर गॉज इज अटैच टू कट स्टेम, द रूट प्रेशर कैन बी मेजर्ड। अगर एक प्रेशर गॉज जो मापने का यंत्र होता है या जो कहते हैं इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर आप प्रेशर गॉज उस पर लगा दें तो आप उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि इसका रूट प्रेशर क्या है। तो ये थी आपकी रूट प्रेशर थ्योरी। तो यहाँ पे बात हो गई कि अगर एसेंट ऑफ सैप भी स्मॉल प्लांट के लिए था, ये भी स्मॉल प्लांट के लिए है, तो अगर लार्ज प्लांट है तो उनमें कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये थियरी आपकी फेल हो गई थी, ठीक है। फिर भी आपको पढ़ना है तो मैंने पढ़ा दिया। जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है वो है आपकी ट्रांसपिरेशन पुल थियरी या कोहेसन टेंशन थियरी, या इसी को डिक्सन एंड जॉली थियरी भी कहते हैं, क्योंकि डिक्सन एंड जॉली ने क्या किया था, इसे प्रपोज किया था। डिक्सन एंड जॉली साइंटिस्ट ने इसे दिया था, तो इसी को डिक्सन एंड जॉली। जैसा कि आप इसको सुन के ही जान गए, ट्रांसपिरेशन पुल यानी कि जब प्लांट्स में
ट्रांसपीरेशन होता है तो पानी बाहर निकल रहा है, उसकी वजह से जो पानी की कमी हो जाती है प्लांट में, उसकी वजह से एक पुल यानी कि एक फोर्स क्रिएट होता है। जब भी आप देखिए क्या करते हैं, कहीं पे मॉल वगैरह में जाते हैं तो दरवाजा जो शीशे का लगा रहता है तो उस पर लिखा रहता है पुल और पुश, ठीक है, या तो आप दबाइए या पुल करिए, तो यहाँ पे क्या होता है, पुल होता है। अ ट्रांसपीरेशन पुल कुड बी सिंपली डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच फोर्स ऑफ पुलिंग इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू में क्या होता है, फोर्स लगता है, ठीक है, एक फोर्स पुल होता है जिसकी वजह से अधेशन कोहेशन कॉलम, ये देखिए है यहाँ पे, इससे वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, ऊपर की तरफ पानी ट्रांसपीरेशन जब होता है निकलता रहता है और उसकी कमी को पूरा करने के लिए नीचे से पानी खींचा जाता है। दिस फोर्स हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू जाइलम। ये फोर्स क्या करता है, हेल्प करता है पानी को ऊपर की तरफ मूव करने में। दिस प्रोसेस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू लीव्स और ऑब्जर्व्ड। इस प्रोसेस में क्या होता है कि लीव्स के थ्रू क्या होता है, पानी का जो लॉस है वो देखा जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस इज कैरीड आउट इन ऑल हायर प्लांट्स trees as their stems are surrounded by bundles of fine tubes which are made from a woody material known as xylem। जैसा कि मैंने आपको बताया जाइलम को वुड कहा जाता है, तो मेन अगर बात की जाए जिसके थ्रू सारे प्लांट में क्या होता है, बड़े प्लांट, लार्जर प्लांट, हायर प्लांट जो होते हैं उनमें जो पानी का नीचे से ऊपर पहुंचता है और मिनरल, वो किसके थ्रू होता है, ट्रांसपीरेशन पुल थियरी या कोहेशन टेंशन थियरी या जिसको डिक्सन जॉली थियरी कहते हैं। तो ये था आपका रूट प्रेशर। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।